आज हम आपको सुना रहे हैं भक्त प्रहलाद के लिए भगवान के नरसिंह अवतार की कथा। जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्याकशिपु रोष से भर गया और शोक से संतप्त हो उठा। हिरण्याकशिपु ने यह विचार किया कि मैं अजय, अजर, अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा ना हो सके। यह सोचकर वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। हिरण्याकशिपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे देवताओं के आराध्य जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्याकशिपु की तप की ज्वाला से जल रहे हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, तब वे हिरण्याकशिपु के आश्रम पर गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही ना सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा हिरण्याकशिपु, उठो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलू का दिव्य जल छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया। हिरण्याकशिपु ने ब्रह्मा जी से कहा, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। बाहर भीतर, दिन में रात्रि में, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्याकशिपु का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हष्ट-पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। दैत्यराज हिरण्याकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यूं तो सबसे छोटा था, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञा और जितेंद्रिय थे। प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते। दैत्यों ने श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमर। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्याकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। एक बार हिरण्याकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में बैठाकर पूछा, बेटा, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह को छोड़कर भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें, मुझे तो यही अच्छा लगता है। प्रहलाद के मुंह से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्याकशिपु को लगा कि गुरु जी के आश्रम में कोई उसे गलत शिक्षा दे रहा है। उसने उनके गुरु को अच्छी प्रकार से देखभाल व शिक्षा से देने के लिए कहा। कुछ दिन बाद फिर से हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद को पूछा कि उसने गुरुजी के आश्रम में क्या शिक्षा ग्रहण करी। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, पूजा अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। भगवान के प्रति समर्पण के भाव से भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्याकशिपु आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की कई कोशिश की। उसे सर्पों के कुएं में डाला, पहाड़ से नीचे फेंका, समुद्र में डलवा दिया
अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया। प्रहलाद को इस प्रकार बहुत सारे कष्ट देने पर भी जब हिरण्याकश्यपु प्रहलाद का कुछ भी ना बिगाड़ सका, तो वह एक दिन उससे बोला, मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोग और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर अरे मूर्ख, तू किसके बलबूते पर इस तरह निडर होकर मेरी आज्ञा के विरुद्ध जाता है? प्रहलाद ने कहा, ब्रह्मा से लेकर सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है, न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही विष्णु भगवान हैं। इस पर हिरण्याकश्यपु और भी अधिक क्रोध में आ गया और उसने कहा, अरे मंद बुद्धि, तू तो अब मरना ही चाहता है। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक ना सका, तब हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूसा मारा। उसी समय उस खंबे में से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। हिरण्याकश्यपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा। उसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। हिरण्याकश्यपु ने उस अद्भुत प्राणी को खंबे से निकलते हुए देखा और वह सोचने लगा, यह ना तो मनुष्य है ना पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्याकश्यपु इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। हिरण्याकश्यपु सोचने लगा, हो ना हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है। इसकी इन चालों से क्या हो सकता है। इस प्रकार कहता हुआ और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्याकश्यपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल जाता जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए। बहुत देर तक उसे इस तरह खेल खिलाने के बाद भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर लेटा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविष्टर सांप को चीर डालते हैं। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्याकश्यपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई नहीं था, फिर भी उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा। वे हिरण्याकश्यपु की सभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। आकाश से विमान आए और भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। श्री रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है, तो वह भी मारा जा चुका है। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इस प्रकार सभी देवों ने नरसिंह भगवान की स्तुति की। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि ने शाप दे दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये थी नरसिंह भगवान के अवतार की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।